चलो अब आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट वर्ड पर, जिसका नाम है कास्ट। और ये भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो लड़का लड़की की सेम ना हो तो हमारे यहाँ शादी नहीं होती। वैसे तो हमको कास्ट के बारे में आजकल बात नहीं करनी चाहिए, इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो ये आजकल ये सब कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो चलो जानते हैं कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है और ये बड़े बड़े नेता लोग कास्ट के नाम पर कैसे वोट ले जाते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज उस जगह पे उस कैंडिडेट को खड़ा करती हैं जो कि उस कास्ट से हो जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उस एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल वाराणसी में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा एक ब्राह्मण कैंडिडेट को ही खड़ा करती हैं ताकि वो सब कास्ट वालों के वोट ले जाए। लेकिन जब वे कैबिनेट बना रहे होते हैं तो हर एक कास्ट के मेंबर को उसमें शामिल करते हैं ताकि उनको सभी कास्ट से सपोर्ट मिले और उनका इलेक्शन जीतना आसान हो जाए। कभी कभी तो वे लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं जिससे पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। वे ये भी दिखाते हैं कि वे लोअर कास्ट की केयर करते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। उनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोअर कास्ट वालों की क्या हाल है, उनको तो सिर्फ उनके वोट चाहिए। अब तुम सोच रहे होगा कि लोग क्या इतने बेवकूफ़ हैं जो इन सब की बात में ऐसे ही आ जाते हैं, तो आंसर होगा नहीं। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं और इसीलिए पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कास्ट की मेजॉरिटी नहीं होती, मतलब कि वहाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं। तो मान लिया किसी एरिया में अगर कोई इलेक्ट भी हो जाता है तो आगे जाने के लिए उसको पार्लियामेंट के मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेकंड, और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट वाले लोग अपनी कास्ट के कैंडिडेट को ही वोट देंगे। भाई जिसकी उनको जिसे वोट देने का मन करे वे उसे दे सकते हैं। और जब इलेक्शन होता है तो काफ़ी सारी पार्टीज़ आपस में कॉम्पीट करती हैं और मान लिया किसी एरिया में एक पर्टिकुलर कास्ट की मेजॉरिटी है तो बहुत सारी पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं और सबको पता है कि वहाँ के वोट लेने के लिए इस कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करना है, तो वहाँ की हर एक पार्टी उस कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करना चाहेगी। जैसे कि कांग्रेस ने भी उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, बीजेपी ने भी उसे खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया, बीएसपी ने भी कर दिया और किसी पार्टी ने भी कर दिया। तो भाई कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर भी हो गया ना। अब लोग खुद कन्फ्यूज़ हो गए बेचारे कि किसे वोट दें। हो सकता है वे इनमें से किसी को भी वोट ना दें, जो अलग खड़े हुए हैं वे उनमें से ही किसी को वोट दे दें। तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता कि लोग किस तरफ जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पार्टी एक बार इलेक्ट हो जाती है तो वह हारती ही नहीं। एमपी और एमएलए हमेशा हारते हैं, चाहे कितना भी अच्छा काम करें। अभी हमने देखा था कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है और पार्टी की इतनी कोशिश करने के बाद भी कैसे लोग उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब हमको देखना है कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट के अंदर घुसती है। इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्टेडन बट इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। समझो, हमेशा पॉलिटिक्स ही कास्ट रिटर्न नहीं होती, कभी कभी कास्ट ही पॉलिटिक्स में घुस जाती है। और ऐसा क्यों होता है चलो जानते हैं। देखो, हर कास्ट ग्रुप बड़ा होना चाहता है और ऐसा करने के लिए वे नेबर कास्ट और सब कास्ट के साथ मिल जाते हैं। बहुत सारे कास्ट ग्रुप आपस में मिलकर एक कोलिशन बनाते हैं और नेगोशिएट करते हैं। एक दूसरे से बातचीत करके वे कुछ बातें दूसरी कास्ट की मानते हैं और कुछ बातें अपनी मनवाते हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल अलग तरह के कास्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बैकवर्ड कास्ट ग्रुप और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस तो इसकी ये हैं कि जिन लोगों की कोई सुनता नहीं है उनको एक वॉइस मिल जाती है और क्योंकि उनकी आवाज़ बड़े लेवल तक पहुंच जाती है तो उनको पावर शेयर मिल जाती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आसानी हो जाती है। और बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ कास्ट के ख़िलाफ़ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं। लेकिन सेम टाइम पर अगर हम सिर्फ कास्ट के बारे में ही बात करते रहेंगे तो गवर्नमेंट का ध्यान इम्पोर्टेंट इश्यूज से हट जाएगा, जैसे कि डेवलपमेंट, पॉवर्टी और करप्शन, और वे हमेशा कास्ट करते रहेंगे और इस तरह से वे वोट ले जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि देश में गरीबी नहीं रहेगी तो ये लोग फालतू के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स होनी चाहिए। जब लोगों के पास काम होगा तो उनके पास ये कास्ट वास्ट की बातें करने का टाइम नहीं होगा। देश की अर्बनाइजेशन होनी चाहिए। तुमने देखा होगा आजकल शहरों में कास्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसे ही हमको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए।
लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो समझ पाएंगे कि कास्ट वास्ट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। जैसे अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो अब हम अवेयर हो गए हैं। अब हम किसी तीसरे आदमी को भी बता सकते हैं कि कास्ट के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए और ना ही वोट देना चाहिए। तो चलो यहाँ पर आके ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।